आज हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम पूजा मिश्रा और आज हमारा जो टॉपिक है कम्युनिटी बैग टेक्निक। बैग टेक्निक प्रोसीजर हम किस तरह से करते हैं जब कम्युनिटी एरियाज में जाते हैं। तो फर्स्टली हम आपको बता दें कि सबसे पहले हमको बैग को किस तरह से होल्ड करके रखना है, किस तरह से आपको लेना है बैग को। तो आपका जो डोमिनेंट हैंड होता है, मतलब जो हैंड आपका वर्क कर रहा है, जैसे अगर आपका राइट हैंड वर्क कर रहा है तो आपको फिर राइट में लेना है, अगर आपका लेफ्ट हैंड वर्क कर रहा है तो आपको लेफ्ट साइड लेना है। तो डोमिनेंट हैंड में आपको क्या करना है, बैग को हैक करना है। तो सबसे पहले फर्स्टली आपको करना क्या है, तो आपको हम बता दें सबसे पहले किसी भी अगर एरियाज में अगर आप बैग रखते हो तो आपको पहले एरिया चूज कर लेना है। आपको लैंड एरिया में नहीं रखना, लैंड के एबव सरफेस एरिया में रखना। कोई बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है या कोई टेबल वहाँ पे रखा हुआ है तो उस एरिया पे आपको बैग को रखना है, ताकि आपका बैग इन्फेक्टेड ना हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। और कोशिश आपको ये करना है कि डायरेक्ट सनलाइट के उसमें नहीं रखना है आपको। तो चलिए दिखा दें आपको हम जो आपका पेपर है। सबसे पहले 6 फोल्ड पे होता है, आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप पे आपका ये पेपर फोल्ड होना चाहिए। उस एरिया पे आपको सबसे पहले पेपर को क्या करना है, बिछा के रखना है। देन इसके बाद आपको फिर बैग को उसके ऊपर रखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस कम्युनिटी बैग का पर्पज क्या होता है। तो कम्युनिटी बैग का पर्पज स्पेशली होता है कि रूरल एरियाज में जब हम विजिट करने के लिए जाते हैं तो जो प्रीमोडियल इन्फेक्शन होता है, प्रीमोडियल जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर रूरल एरिया में किसी भी पर्सन को अगर होता है तो पहला होता है प्रिवेंशन देना। प्रीमोडियल प्रिवेंशन को करने के लिए हमको सबसे पहले कम्युनिटी बैग का और कम्युनिटी विजिट करने का ये पर्पज माना गया है। तो अब हमको इसको किस प्रकार से करना होता है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि कम्युनिटी बैग में कितने कंपार्टमेंट होते हैं। आपको हम बता दें कि टोटल कंपार्टमेंट इसमें कितने हैं। तो फ्रंट में हमारा 2 कंपार्टमेंट है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो कंपार्टमेंट ओपन करने के पहले आपको हैंड वॉशिंग प्रोसीजर करना है। तो आप कंपार्टमेंट आउटर एरिया आप ओपन कर दीजिए, जो कि यहाँ पे अनहाइजीनिक हो चुका है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग प्रोसीजर भी करना है। ये आपने इसको ओपन कर दिया। देन इसके बाद आपको हैंड वॉश के लिए आपको देखना है सॉप कहाँ पे है, तो आप सॉप निकाल लीजिए। अगर आपके पास सॉप नहीं है तो आप कोई भी लिक्विड मटेरियल लेकर आप हैंड को क्या कर सकते हो, हैंड सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हो या सॉप के माध्यम से आप अपने हैंड को क्लीन करोगे। और हैंड वॉशिंग टेक्निक का आपको सभी को मालूम है कि कितने स्टेप्स होते हैं। तो आपके 7 स्टेप्स होते हैं। अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें इसमें, तो जैसे पाम टू पाम आपको वेट करना है हैंड को। देन इसके बाद बैक फिंगर आपको रब करना है। देन इसके बाद इंटरलॉक फिंगर आपको करना है। इसके बाद आपको फिर बैक फिंगर आपको रोटेट करके क्लीन करना है। देन इसके बाद रोटेशन ऑफ थंब करना है। टिप ऑफ द फिंगर आपको क्लीन करना है। देन इसके बाद आपका फिर आप क्लीन वाटर से क्या करोगे, आपको हैंड को वॉश करना है। इसके बाद बैक को टच करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कितने कंपार्टमेंट होते हैं। तो आपका अगर फ्रंट कंपार्टमेंट देखें तो आउटर कंपार्टमेंट जो फ्रंट कंपार्टमेंट होता है वो 2 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से क्या रखा होता है आपको हम बता दें। सबसे पहले एक 1 कंपार्टमेंट में होता है आपका नेल ब्रश हो गया, जैसे आपका सॉप हो गया, क्योंकि आपको हैंड वॉश करने के टाइम हो सकता है कि आपका नेल अनहाइजीनिक हो, आपको वहाँ पे क्लीन करना है उसको। उसके बाद आपको टॉवेल रखना है। फिर ये आपका फर्स्ट 2 कंपार्टमेंट हो गया। फर्स्ट 2 कंपार्टमेंट में आपके ये मटेरियल रखे हुए होते हैं। देन इसके बाद आपके 2 साइड कंपार्टमेंट होते हैं। साइड कंपार्टमेंट में हमको देखना है कि एक साइड में आपका पेपर बैग होता है, एक साइड में आपका मैकिंटोश रखा हुआ होता है। देन इसके बाद ये आपके साइड कंपार्टमेंट पॉकेट आर्टिकल्स में आपके पेन रखे होते हैं, डायरीज रखी होती है। जब आप विजिट के लिए जाते हैं तो आपको पेन डायरीज की नीड होती है। आपको कोई भी डाटा अगर कलेक्ट करना है रूरल एरिया में तो आपको वहाँ पे जाके ये डाटा लेना पड़ता है। अब ये तो हमारे हो गए आउटर कंपार्टमेंट और फ्रंट कंपार्टमेंट। देन इसके बाद हम देखेंगे इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में आपके सब कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें आपका स्टेराइल कंपार्टमेंट होता है और एक अनस्टेराइल कंपार्टमेंट होता है। स्टेराइल कंपार्टमेंट में आपको हम बता दें कि आपका स्टेराइल ट्रे होता है, इसके अंदर आपका रखा होता है आर्टरी फोर्सेस,
बाउल होता है जिसमें से, तो आप जब भी कोई स्टेराइल मतलब कभी भी आपको अगर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है या मान लीजिए कोई वुंड एरियाज होगा उसको क्लीन करना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन कॉज ना हो, तो उसके लिए हमको स्टेराइल मटेरियल यूज करना होता है। ये हमारा एक प्रकार का स्टेराइल ट्रे होता है जो कि हमारे कम्युनिटी बैग के अंदर रखा हुआ होता है। इसके बाद हमारे पास स्टेथोस्कोप होता है। वहां पे जाकर अगर मान लीजिए कोई भी लेडीज अगर प्रेग्नेंट है या नॉर्मल किसी का हमको पल्स रेट अगर लेना होता है, हार्ट बीट अगर सुनना होता है, तो हमको किसकी नीड होती है, स्टेथोस्कोप की नीड होती है। देन इसके बाद हमारा जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है जिसमें बेबी का वेट चेक किया जाता है। इसके बाद आपका जो स्प्रिट लैम्प होता है, हम आपको बता दें कि स्प्रिट लैम्प का यूज आप किसके लिए करते हो। हम आपको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट बता दें, देन इसके बाद हम इसका पर्पस बताएंगे। आपका ये स्प्रिट लैम्प हो गया, ये आपका इसमें होल्डर हो गया। देन इसके बाद आपका जो सोल्यूशन यूज होता है इसमें स्प्रिट होता है, सेवलॉन हो गया, डेटॉल हो गया, ये आपके सोल्यूशन कम्युनिटी बैग के अंदर रखे हुए होते हैं। ये आपका फीटोस्कोप हो गया, फीटोस्कोप जो कि फीटल हार्ट साउंड को सुनने के लिए आपका यूजफुल होता है। देन बैंडेज हो गया। इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी मटेरियल आप यूज करते हो, ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव निरोध होगा जो कि माला डी होती है। देन इसके बाद ओआरएस भी आपको कंप्लीट रखना होता है। अगर मान लीजिए कभी भी अगर कम्युनिटी विजिट एरिया में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे अगर कोई डायरिया का पेशेंट, इस तरह से अगर कोई पेशेंट आपको मिलता है तो आपको वहाँ पे ओआरएस का बेनिफिट उसको बताना है, देन उसको देना भी है ताकि वो डायरिया से उसको प्रिवेंशन मिल सके। देन इसके बाद आपको किडनी ट्रे रखना है। मान लीजिए कि अगर आप वहाँ पे किसी भी पर्सन्स का अगर कोई भी वुंड क्लीन कर रहे हो या कोई भी अगर ऐसा मटेरियल क्लीन कर रहे हो जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि ब्लड हो गया या ऐसे अगर मान लीजिए किसी को ट्रोमा या कुछ भी ऐसा अगर उसको प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको कॉटन पीस लेकर फिर क्लीन करने के बाद आपको कहाँ पे रखना होता है, वो वेस्ट आपको किडनी ट्रे पे रखना होता है जो कि ड्राई वेस्ट जो कि वेट जो इन्फेक्टेड मटेरियल होता है वो किडनी ट्रे में आप रखते हो। और पेपर बैग भी आपको रखना है, पेपर बैग में आप ड्राई जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वहाँ पे रखा जाता है। इसके बाद इंची टेप हो गया, आप इंची टेप रखते हो। देन इसके बाद थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर से आपको बॉडी टेम्परेचर लेना होता है वहाँ पे। इस तरह से आपका ये कम्युनिटी विजिट के दौरान इतने सारे मटेरियल होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, और ये जो आपका फोल्डर बना हुआ है ये फैमिली फोल्डर होता है। जब आप विजिट के लिए जाते हो तो सबसे पहले फैमिली फोल्डर में आपको फैमिली का डाटा लेना होता है। वहाँ पे फैमिली डाटा लेने का मेन पर्पज ये होता है कि आप देखते हो कितना रेशियो है कम्युनिटी में, कौन सी डिसीज ऐसी है जो कि कम्युनिटी एरिया में सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो वहाँ पे डाटा लेने का या फैमिली फोल्डर लेने का ये मेन पर्पज होता है कि आपको पूरी जानकारी इस फैमिली फोल्डर के थ्रू आप इजीली लगा सकते हो। क्योंकि आप अगर होम विजिट अगर आप करते हो किसी भी फैमिली का, अगर आप डाटा लेते हो तो आप इजीली इसको देखकर ये डाटा आप निकाल सकते हो कि कोई भी डिसीज से मतलब यहाँ के मेंबर सफर तो नहीं है, कितने मेंबर की डेथ हो चुकी है और डेथ हुई तो किसकी वजह से हुई, कितने पर्सन लाइव है वहाँ पे। तो इस तरह से आप फैमिली फोल्डर के माध्यम से ये जानकारी कलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आपको हम बता दें, ये हो गया आपका कम्युनिटी बैग जो इसका मेन पर्पज होता है। आप जब विजिट करने के लिए जाते हो, स्पेशली आप जब भी कोई मतलब प्राइमरी प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो इस बैग के थ्रू। तो आपको समझ में आ गया।